अगर आप एक एएस हो तो आपको, अगर आप अपने डायरेक्ट पे अगर 10 सीसी करते हो तो डायरेक्ट आपका जो उस मंथ का पेमेंट होता है वो 30 to 35,000 हो जाते हैं। ओके, और अगर आप एक सुपरवाइज़र है और अगर आपने 10 सीसी अपने डायरेक्ट में कर लिया तो देन आपका जो पेमेंट होता है वो 42 to 45,000 आपका एक मंथ का जो पे आउट है वो हो जाता। ओके, तो अब बात तो हो गई है एंड अब बात आती है ये कि ठीक है, वो तो हमने समझ लिया कि हमें इतना का प्रॉफिट होगा या फिर इतने हमें मतलब कि इतना हमारा बेनिफिट होगा। बट ये 10 सीसी जो वो हम अचीव कैसे करें, मतलब ये 10 सीसी करना कैसे है, तो आप मुझे वो समझाइए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि 10 सीसी कैसे आप 1 मंथ के अंदर कर सकते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको नॉलेज मिल पाए कि एग्जैक्टली मैं आपको आज इस वीडियो में जो बताने वाली हूँ अगर आपने वो इम्प्लीमेंट कर लिया तो आई एम श्योर कि आपको एक मंथ में 10 सीसी करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप इस मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं फॉरएवर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जूली एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि फॉरएवर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। ओके, और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मैं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आइए बिना देरी के अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको जैसे कि पता है कि हम लोग है TLF क्रिएटर्स एंड हम लोगों का यहाँ पे जो वर्किंग का तरीका होता है वो होता है नो कॉलिंग। मीन्स हम लोग को कॉलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को बस कंटेंट क्रिएट करना रहता है एंड उसी से हम लोगों का टीम में रिजल्ट्स आते हैं एंड हम लोग उसी पे इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन हमें वहाँ से ज्वाइनिंग्स मिलते हैं। ओके, आज का ये जो वीडियो है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला, चाहे वो AS हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो या फिर आप FLP में किसी भी लेवल पे हो, है ना। कि जब लेवल मायने नहीं रखता, लर्निंग यहाँ पे मायने रखती है कि आपके पास लर्निंग कितना है एंड आप उसे इम्प्लीमेंट कितना करते हो। ये सब तो हो गया तरीका जैसा कि आपका टीम में होता होगा। ओके, एंड यहाँ पे एक और तरीका भी है जिससे आपका जो है अगर आप चाहते हो कि कम सीसी में मतलब कि कम अगर आप जैसे कि मेहनत करो एंड आपको रिजल्ट जो है वो ज़्यादा मिले तो इसका क्या होगा कि ये आपको तुरंत नहीं होने वाला, इसके लिए आपको टाइम देना होगा। तो वो है तरीका सेल्फ ब्रांडिंग का कि कैसे आप यहाँ पे खुद का एक ब्रांड बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि पर्सन उसी के साथ अटैच होते हैं जिसको वो जानते हैं या फिर जिसको वो मतलब कि देखते हैं कि हाँ ये पर्सन है, ये यूट्यूब में वर्क कर रहा है या फिर ये FLP में वर्क कर रहा है ना। तो अगर वो पर्सन आपको लगातार देखेगा कि नहीं इस पर्सन का तो खुद का एक ब्रांड है तो वो आपके साथ क्या होगा कि आगे चल के ज़रूर आपसे हेल्प लेगा या फिर आगे चल के वो आपके साथ ज्वाइन ज़रूर करेगा। ओके, तो आप फोकस रखो कि आपको आपका सेल्फ ब्रांडिंग बनाना, आपकी टीम में आपके अपलाइन के नाम से आप नहीं जाने जाओ, आपके टीम में आप खुद के नाम से जाने जाओ। तो आपका वहाँ पे सेल्फ ब्रांड करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, और अगर आपको ज़्यादा जानना है कि सेल्फ ब्रांडिंग कैसे होता है नहीं होता तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे हम लोग एग्जैक्टली वर्क करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वहाँ पे लिंक दिए हुए, वहाँ पे उन लिंक को ज़रूर आप चेकआउट करें या फिर मैंने मेरा WhatsApp नंबर यहाँ पे दिया हुआ तो वहाँ पे आप जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आइए बिना देर के हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं आपको 10 सीसी का प्लानिंग देने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपका अगर टीम में कॉलिंग वर्क होता है तो बहुत ही अच्छा बात है, ऐसा नहीं कि कॉलिंग वर्क खराब है, कॉलिंग वर्क भी बहुत अच्छा है एंड बहुत सारे लोगों को उससे भी रिजल्ट्स आए हैं। ओके, अगर आपका कॉलिंग का सिस्टम है तो आप क्या काम कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट आपको अपना एक गोल सेट करना है कि मुझे मतलब कि इस मंथ में क्या क्या अचीव करना एंड कैसे अचीव करना। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है कि आपको कितने बजे क्या करना नहीं करना, तो उस हिसाब से आप अपना वर्किंग कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट आपको ये होगा कि आप वहाँ पे कम से कम मतलब कि अगर इनविटेशन अगर आप कर रहे हो तो अगर आप 10 सीसी इस मंथ में अचीव करना चाहते हो तो आप टारगेट 10 सीसी का नहीं लेके चलो, क्योंकि अगर आप 10 सीसी का टारगेट लेके चलते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका वहाँ पे 4 सीसी ही हो पाता है या फिर 6 सीसी ही होगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 8 सीसी आते आते आपका जो है वहाँ पे नहीं हो पाएगा अचीव। तो अगर आप 10 सीसी अचीव करना चाहते हो तो आप टारगेट लेके चलो कि मुझे 20 सीसी करना है एंड मुझे 25 सीसी करना है। ठीक, तो आप अपना बढ़ा के चलोगे टारगेट तो क्या होगा कि तब जाके आपका वहाँ पे 10 सीसी अचीव होगा एंड देन आप वहाँ पे आपको जो पेमेंट है वो मिलेगी और पे आउट मिलेगी। और एक बेनिफिट ये भी है
कि अब क्या होता है कि फॉरएवर में 10 सीसी अगर आप अपने डायरेक्ट में करते हो या फिर आपकी खुद की आईडी से 10 सीसी होते हैं या फिर आपकी टीम के थ्रू हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपका जो है सुपरवाइजर लेवल वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये इसके लिए भी हमें 10 सीसी जो है अपना मंथ में एक टारगेट लेना चाहिए ज़रूर कि हमें मुझे 10 सीसी करना एंड मुझे अपना ये सुपरवाइजर लेवल डन करना। ओके, तो ये हो गया। एंड थर्ड आपको क्या काम करना है कि रोज़ आपको लर्निंग के लिए अलग से 1 घंटा कम से कम आपको खुद को देना है कि आपको यहाँ पे कैसे इनविटेशन करना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे क्लोजिंग करना है, कैसे मुझे मतलब कि मैं ऐसा क्या इम्प्लीमेंट करूँ, मैं ऐसा कौन सा फाइन वर्ड्स बोलूँ जिससे जो प्रोस्पेक्ट्स है वो मेरी बात सुने एंड वो मेरे साथ ज्वाइन हो जाए एंड वो मेरे साथ क्लोजिंग भी हो जाए। तो उसके लिए आपको सेल्फ लर्निंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, एंड आप बोलोगे कि नहीं हमारी टीम में तो मीटिंग ही होते रहते हैं 9 बजे 7 बजे 8 बजे, तो मैं सेल्फ लर्निंग का कब टाइम दूँ, है ना। क्योंकि अगर आप एक हाउसवाइफ हो या आप एक जॉब पर्सन हो तो नहीं हो पाता, वहाँ पे आप टाइम नहीं दे पाते हो। बट नहीं, उसी में आपको टाइम देना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर एक मीटिंग आप ही के लिए एंड हर एक मीटिंग आपको ही अटेंड करना है। जो आपको लगे कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लगे कि टॉपिक की नहीं मुझे इस टॉपिक के बारे में जानना है, उसी टॉपिक का मीटिंग आप अटेंड करो। अदरवाइज अगर उस समय में अगर आप फ्री हो तो सेल्फ लर्निंग ले लो या फिर इन्विटेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, है ना, फॉलो अप अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। तो उसमें अगर आप सेल्फ लर्निंग में टाइम दोगे तभी आप यहाँ पे आगे जो है सक्सेस होते हो। ओके, तो क्या होगा कि 10 सीसी का जब आप टारगेट लोगे तो आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना कि नहीं मैंने टारगेट लिया और मेरा 10 सीसी इस मंथ में अचीव नहीं हुआ। नहीं, आपको क्या करना है कि आपने एक्शन पे फोकस करना है। जितना आप एक्शन करोगे उतना आपका यहाँ पे वर्क होगा। कुछ लोगों का क्या होता है कि जल्दी ही रिजल्ट्स आ जाते हैं, मीन्स 1 मंथ में आप देखोगे कि ज्वाइन किया एंड फर्स्ट ही मंथ में वो सुपरवाइजर बन जाते हैं एंड उनका लेवल जो है वो निकलते जाता है। बट ऐसा नहीं है, आगे जाके उनको भी प्रॉब्लम फेस करना ही होता है। ये FLP का बिजनेस है, आपको कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे प्रॉब्लम तो आपको फेस करना ही होगा। ओके, और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं उस बंदे का हो रहा है लेवल, मेरा नहीं हो रहा है, मैं ऐसा क्या मिस्टेक कर रहा हूँ जो मेरा नहीं हो रहा, तो नहीं, तो आपको उस बात के दूसरा से फोकस आपको नहीं लेना, आपको खुद से ही खुद को लड़ाई करना है। अगर कोई पर्सन को अगर कर रहा है सक्सेस हो रहा है तो उसमें आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका क्या हो रहा है कि अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे तो आपका वहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बन रहे, क्योंकि आपका अगर इनविटेशन का सिस्टम है तो वहाँ पे आपका इनविटेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, फॉलोअप स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और जब आप सक्सेस हो गए तो आप लगातार, जैसे कि फर्स्ट मंथ सुपरवाइजर हो गया, सेकंड मंथ में आपका AM लेवल होगा एंड देन मैनेजर लेवल होगा, तो आपको उस पर पूरा फोकस होगा एंड आप स्ट्रांगली बिल्ड करोगे। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल के तहत बात करते हैं तो अगर एक जो सीड रहता है वो धीरे धीरे उगता है ना, कि एक बार एक तो वो पेड़ का रूप नहीं ले लेता, एक बार एक वो विशाल पेड़ तो नहीं बन जाता, उसको पेड़ बनने में भी टाइम लगता है। तो वही बात है कि अगर आप यहाँ पे जितना टाइम दोगे सेल्फ लर्निंग के लिए, जितना आप फोकस होकर वर्क करोगे उतना आपको आगे जाके बेनिफिट होगा। ओके, तो आप जैसा कि मैंने कहा कि फोकस आपको क्या करना है, रिजल्ट पे नहीं फोकस करना, फोकस आपको करना अपने एक्शंस पे। ओके, ये हो गया। एंड उसके बाद है कि आपको अपने अपलाइन से हमेशा टचअप में रहना है। मीन्स ऐसा नहीं कि अगर आपने का ज्वाइनिंग हो गया तो आपको अपने अपलाइन से कोई ज़रूरत नहीं, आपका अपलाइन का ज़रूरत आपको हर एक स्टेज पे पड़ेगा। ओके, तो आपको आपके अपलाइन से टचअप में रहना कि अब आपको क्या करना है एंड अब आपको इनविटेशन के लिए क्या है एंड लीड्स कैसे आपको मिलेंगी, तो इन सब के लिए आपको अपने अपलाइन से ही बात करनी होगी। ओके, तो आई होप कि आपको एग्जैक्टली नॉलेज मिल गया होगा कि 10 CC आप इस मंथ में कैसे अचीव कर सकते हो एंड आपको अपना गोल जो है वो क्या रखना। ओके, और अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो कि कैसे हम लोग अपना बिजनेस ऑटोमेशन के थ्रू रन करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आप जाके ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करें। ओके, और अगर ये मेरे वीडियो पसंद आया तो मैं वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।